नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सृजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के चैप्टर से मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक का एक काल था। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे, अंतिम मौर्य सम्राट वेदरथ की हत्या किसने शुंग की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी? तो बताइए, मौर्य सम्राट के वेदरथ की हत्या कर दी थी और फिर शुंग वंश की स्थापना किया था। तो किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था। अगला है, कण्व या फिर काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो शिमुख था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख था। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसके समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया था। सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो महाराष्ट्र में शुरू किया। अगला है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कडफिसस ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था कुषाण कला में। अगला है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो ग्रीकों द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? तो बैक्ट्रिया एक यूनानी भारत राज्य था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो तमिलों एवं चेरों ने सबसे पहले रोम के साथ व्यापार प्रारंभ किया था। अगला है आपका, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके अधीन? तो मौर्यों के अधीन सातवाहनों ने पहले अधिकारी के रूप में कार्य किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक अर्थात यूनानी शैली का मिश्रण है। अगला है, रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि धारण की थी? तो कुषाण के वंश के शासकों ने। ओके। अगला है, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? तो कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन था। बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस शासक ने भारत पर राज्य किया? तो कण्व ने भारत पर राज्य किया था शुंग वंश के बाद। अगला है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने किसको हराया था? कनिष्क को हराया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने किया था? तो कुषाणों ने किया था। किसने किया था? कुषाणों ने किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत उनकी राजकीय भाषा थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गांधार कहते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या था? तो पेशावर इसका दूसरा नाम था। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी।
किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे ज़्यादा है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या फिर गांव देने की प्रारंभ की थी? तो सातवाहन ने बौद्ध भिक्षु या फिर ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ कर दी थी। अगला है, भारतीय रंगमंच में नवीनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया? कनिष्क ने कराया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल के 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? भारत में स्थित था। अगला है, प्राचीन में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिला था। अगला है, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन। ओके। अश्वघोष किसकी समकालीन था? तो कनिष्क के समकालीन था। बाल विवाह का प्रथा प्रारंभ हुआ कुषाण काल में। अगला है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी संस्कृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गांधार शैली कहते हैं। सातवाहनों की राजधानी अव्यवस्थित थी कहाँ पे? अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। पूर्वी रोमन सम्राट जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा। आई होप मौर्योत्तर काल के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनने वाले थे हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।